कभी सोचा है जब हम आम और इमली बोलते हैं तो हमारा मुंह अलग अलग क्यों खुलता है? या फिर कुल और कील के बीच का जो फर्क है वो सिर्फ एक स्वर की लंबाई से कैसे पैदा हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। हर हिंदी स्वर के पीछे एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट होता है। आज हम इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं। तो हिंदी में 11 मूल स्वर हैं और इन्हें समझने के लिए हमारे पास हैं 4 मास्टर कीज, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये 4 चीजें हैं। एक ध्वनि को बनाने में कितना टाइम लगता है, हमारे होंठ क्या शेप लेते हैं, हमारी जीभ मुंह में कहाँ होती है और हमारा मुंह कितना खुलता है। बस यही 4 चीजें मिलकर हर स्वर को उसकी अपनी एक अलग पहचान देती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ध्वनि का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। फिर एक एक करके हमारी चारों चाबियों को देखेंगे। उच्चारण का समय, होठों का आकार, जीभ की स्थिति और मुंह का खुलना। और आखिर में इन सब को जोड़कर वो मास्टर की देखेंगे जो हिंदी स्वरों के पूरे सिस्टम को अनलॉक कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ध्वनि के ब्लूप्रिंट को समझना। मतलब सिर्फ आवाज सुनना नहीं, बल्कि ये देखना कि आवाज बनती कैसे है। तो हमारी पहली चाबी है टाइम। हाँ, किसी भी स्वर को बोलने में कितना वक्त लगता है, जिसे हम मात्रा भी कहते हैं, इससे पूरी बात बदल सकती है। समय के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। पहले हैं ह्रस्व या छोटे स्वर, जैसे अब में अ, एकदम छोटे और फटाफट, है ना। फिर आते हैं दीर्घ या लंबे स्वर, जैसे आम में आ, इसमें खिंचाव महसूस होता है। और एक स्पेशल केस भी है प्लुत स्वर, जो बहुत लंबे होते हैं और अक्सर ओलूम जैसे मंत्रों में पाए जाते हैं, जहां आवाज गूंजती रहती है। तो ये मात्रा आखिर है क्या? इसे ना एक म्यूजिक नोट की तरह समझिए। ह्रस्व स्वर वो एक छोटे फटाफट बजने वाले नोट जैसा है, और दीर्घ स्वर वो एक लंबा खिंचा हुआ नोट है। यही तो वो रिदम है जो हमारी भाषा को उसका फ्लो देती है। एक मात्रा और 2 मात्रा का फर्क ही कल को काल बना देता है। अब यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो लंबे स्वर हैं, ये बनते कैसे हैं? इसके 2 तरीके हैं। कुछ तो बनते हैं एक ही स्वर को खींचकर, इन्हें हम कह सकते हैं सजातीय, मतलब एक ही जाति या परिवार के। और दूसरे बनते हैं 2 अलग अलग स्वरों को मिलाकर, ये हो गए विजातीय, यानी एक मिक्स्ड फैमिली। इसको ऐसे समझिए, सजातीय स्वर ये कुछ ऐसा है जैसे आपने हल्के नीले रंग में थोड़ा और हल्का नीला रंग मिला दिया और वो गहरा नीला बन गया, जैसे अ और अ मिलकर बन गया आ। वहीं विजातीय स्वर हैं 2 बिल्कुल अलग रंगों को मिलाने जैसा, जैसे नीला और पीला मिलाकर हरा बनाना। अ और ई मिलकर क्या बनते हैं? ए। तो मतलब कुछ लंबे स्वर बस एक ही आवाज का एक्सटेंशन है, जबकि कुछ वो तो बिल्कुल नई आवाजें हैं। चलिए अब आते हैं चाबी नंबर 2 पर, और वो है हमारे होंठ। ये वाला तरीका तो सबसे आसान है, क्योंकि इसे हम आईने में देख भी सकते हैं। हमारे होंठों की शेप एक बहुत बड़ा क्लू है। तो इसमें बस 2 ही तरह की शेप्स हैं। एक है वृत्ताकार, जहां होंठ गोल हो जाते हैं। जरा ऊ या ओ बोलकर देखिए, महसूस हुआ होंठ कैसे एक छोटा सा ओ बना रहे हैं। और दूसरे हैं अवृत्ताकार, जहां होंठ या तो फैले रहते हैं या न्यूट्रल। ई या ए बोलिए, कोई गोलाई नहीं बनी, है ना। बस यही सिंपल सा आंखों से दिखने वाला फर्क है। अब चलते हैं हमारी तीसरी चाबी की तरफ, और इसके लिए हमें मुंह के अंदर झांकना होगा। बात हो रही है जीभ की, स्पीच का वो हीरो जो दिखता नहीं है। हम इसे देख नहीं सकते, पर ये हर स्वर को बनाने के लिए अंदर कमाल के करतब दिखा रही होती है। इस डायग्राम को देखिए। जब हम ई बोलते हैं तो महसूस कीजिए कि जीभ का अगला हिस्सा दांतों के ठीक पीछे है। इसे कहते हैं अग्रस्वर। अब बोलिए ऊ। महसूस किया कि जीभ का पिछला हिस्सा कैसे ऊपर उठ रहा है? ये है पश्च स्वर, और इन दोनों के बीच में है अ, जो आराम से बीच में रहता है। इसीलिए ये हमारा इकलौता मध्य स्वर है। और अब आ गई हमारी चौथी और आखिरी चाबी, हमारा मुंह कितना खुलता है। ये सुनने में तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट लगता है, पर इससे आवाज में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो इसे 4 लेवल के एक स्केल की तरह सोचिए। सबसे ऊपर है संवृत यानी बंद, जहां मुंह लगभग बंद ही रहता है, ई या ऊ बोलकर देखिए। फिर आते हैं अर्ध संवृत और अर्ध विवृत, जो बीच के लेवल्स हैं।
और आखिर में है विवृत यानी पूरा खुला हुआ, जैसे डॉक्टर को गला दिखाते वक्त जब हम आ बोलते हैं। बस यही एक स्वर है जिसके लिए मुंह पूरा खुलता है। तो ठीक है, अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का। हमने अपनी चारों चाबियां इकट्ठी कर ली हैं। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ रखकर हर स्वर का मास्टर ब्लूप्रिंट कैसे अनलॉक होता है। तो सवाल ये है कि ये सब जुड़ता कैसे है? इन 4 अलग-अलग चाबियों से हम किसी भी एक स्वर की पक्की पहचान कैसे कर सकते हैं? और ये रहा द मास्टर ब्लूप्रिंट। ये चार्ट समझ लीजिए हर स्वर का डीएनए है। इसमें हर स्वर को उन चारों पैमानों पर तोड़कर दिखाया गया है। चलिए 1-2 उदाहरण देखते हैं। अ को देखिए, यह एक छोटा अवृत्ताकार, मध्य और अर्धविवृत स्वर है। अब ई पर नजर डालिए, यह एक लंबा अवृत्ताकार, अग्र और संवृत स्वर है। देखा ये कैसे काम करता है? हर स्वर का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट है जो इन 4 चीजों से मिलकर बना है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, स्वरों को पहचानने की 4 चाबियां हैं: समय, होंठ, जीभ और मुंह का खुलना। दूसरी, हिंदी में 11 मूल स्वर हैं। तीसरी, हर स्वर का अपना एक यूनिक ब्लूप्रिंट होता है। और आखिर में ये ब्लूप्रिंट समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इससे हमारा उच्चारण भी सुधरता है और ये किसी भी हिंदी भाषा के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कोई हिंदी में बात करे या जब आप खुद कुछ बोलें तो सिर्फ शब्दों को मत सुनिए, उनके पीछे के आर्किटेक्चर को सुनने की कोशिश कीजिए। क्या वो समय, होंठों की शेप, जीभ की हरकत और मुंह का खुलना महसूस हो रहा है? अब जब आप ये ब्लूप्रिंट जान गए हैं, भाषा को सुनने का आपका नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाएगा।